उस रात को 2 दिन बीत चुके थे। आद्या मृत्युंजय अब एक दूजे के साथ अच्छे से पेश आ रहे थे। दोनों के बीच की दूरियां मिट चुकी थीं। सब लोग मुदिता के लिए खुश थे। आज शाम मुदिता की सगाई थी, इसलिए जय के खास रिश्तेदारों में जो लोग थे वो आ चुके थे, पर वो सब होटल में रुके हुए थे। शांति बुआ की बेटी थी नैना भी अपने पति के साथ आई थी, पर वो होटल में न रुककर घर आ गई थी और सबसे मिली। जय भी उससे मिलकर खुश हुआ था। शांति बुआ भी उसके आने से खुश थी। अब जय ने उनकी सजा तो माफ कर दी थी, इसलिए वो जय के आगे अच्छे बनने की पूरी कोशिश करती थी। सब लोग आज मुदिता की सगाई की तैयारियों में लगा हुआ था। शांति बुआ भी अपनी तरफ से तैयारियों में लगी हुई थी। उनकी बेटी के आने से थोड़ा उनको अच्छा लग रहा था और आद्या के साथ भी ठीक से पेश आ रही थी, पर मन ही मन आद्या को कोस रही थी। तैयारी करते करते शाम हो गई थी। जैसा कि पहले से तय था, आद्या मुदिता और कनक के साथ तैयार होने सैलून में चली गई। बाकी सारे घर वाले भी होटल के लिए निकल चुके थे। शाम के 7 बजे आद्या मुदिता के साथ होटल आई। होटल के बड़े से हॉल में सगाई का प्रोग्राम था। सारे मेहमान आ चुके थे। सजल के घर वाले और रिश्तेदार भी आ गए थे। अब बस देरी थी सगाई के शुभ मुहूर्त पे सगाई होने की। सारे लोग हॉल में आ चुके थे। तब पंडित जी ने शुभ मुहूर्त का टाइम बताया और मुदिता को लाने की कहा। मुदिता हल्के गुलाबी रंग के लहंगे के साथ हल्की ज्वेलरी पहनी हुई थी। आज मुदिता इस रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। मीरा जी और दादी दोनों ने दूर से ही उसकी बलैया लेके कहा, नजर न लगे हमारी बच्ची को। मुदित के दूसरी तरफ आद्या आ रही थी, जो स्काई ब्लू कलर के लहंगे में कहर ढा रही थी। उसने चुन्नी को साइड पिन अप किया था, जिससे उसका गोरा पतला पेट साफ दिख रहा था। सब लोग आद्या और मुदित को देखे जा रहे थे, पर जय तो बस आद्या को ही देखे जा रहा था और देख कर अपने होश गंवा रहा था। आद्या मुदिता बी के साथ सबके बीच आए और मुदिता को लाके सजल के बगल में खड़ा कर दिया। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। शुभ मुहूर्त को देखते हुए जल्दी ही उनकी सगाई सेरेमनी शुरू हुई। दोनों ने एक दूजे को रिंग पहनाए और सबकी मौजूदगी में सगाई हो गई। सब लोग मुदिता और सजल को बधाई दे रहे थे। आद्या इस टाइम अपनी भाभी के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। तभी उसे बार बार इस फील हो रहा था जैसे कोई उसे बार बार देख रहा है। आद्या अपनी जगह से जाते हुए बोली, भाभी आप यही रुको, मैं अभी आती हूँ। और इतना कह के वो वह से वॉशरूम एरिया की ओर जाने लगी। तभी वो गलती से किसी से टकराए। आद्या अभी गिरते गिरते बची। वो नमन की बाजू से टकराते ही गिर पाती, उससे पहले ही नमन ने उसे कमर से पकड़ के रोक लिया। आद्या थोड़ा सा घबरा कर दूर हुई और सामने खड़े नमन को देख थोड़ा घबराहट के साथ बोली, सॉरी नमन जी, मैंने देखा नहीं, थैंक यू। और इतना कह के जाने को हुई कि नमन अपनी निहायती कामिनी हंसी हंसते हुए बोला, अरे भाभी थैंक यू की क्या ज़रूरत, आप मेरी बीबी नैना की भाभी हो तो मेरी भी भाभी हो, तो आपको देखना और संभालना तो मेरा काम है। आद्या थोड़ा कंफ्यूजन के साथ बोली, जी। नमन मक्कारी भरी हंसी हंसते हुए फिर बोला, मेरा मतलब भाभी आप इतनी सुंदर हो और आपके ऊपर कोई बाहर का परिंदा पर न मार जाए, इसलिए हमारा काम है आपको देखते रहना। फिर हवस भरी नजरों से आद्या को देखकर बोला, वैसे भी आपके हुस्न का जादू तो चारों तरफ बिखरा हुआ ही है, तो हम भी आपके हुस्न जाल में फंसे चले आए। हाय क्या रूप पाया है आपने, और उस पर ये आपकी गोरी चिकनी कमर, माँ कसम मिल जाए। और आद्या की कमर को टच करके आगे बोला, इसी कमर मिले एक रात को तो पूरी रात। नमन इतना ही बोला कि आद्या गुस्से से बोली, नमन जी अपनी हद में रहो, मत भूलो मैं कौन हूँ। आपने जो बात बोली है न दोबारा अपनी जुबान पे मत ले आना, वरना बोलने लायक नहीं रहोगे। और आपकी हरकत के लिए तो मैं यही आपको सजा दे सकती थी, पर मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती, पर उम्मीद करती हूँ आगे आप अपनी हद में रहोगे। आप नैना दीदी के पति न होते तो अभी यहाँ खड़े न होते। और इतना कह के गुस्से में वह से चली गईं। पाउटिंग आद्या के जाते ही नमन बोला, काश नैना का पति न होकर तुम्हारा होता तो माँ कसम पूरी रात तुमको सोने न देता, तुम्हारी चिकनी कमर को खूब रगड़ता।
नमन खुद से घटिया बातें करते हुए काफी देर तक आद्या को ही देखता रहा। आद्या सबके बीच आ गई थी पर उसको अभी भी उस नमन की छुअन से नफरत सी हो रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी उस नमन को उसके किए की सजा दिलवा सकती थी, लेकिन शांति बुआ की वजह से दूसरा मुदिता की सगाई में कोई सीन क्रिएट नहीं करना था, इसलिए चुप खड़ी थी। पर अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रही थी। वो चुपचाप सबके साथ आकर खड़ी हो गई थी, पर उसके मन में अभी थोड़ी देर पहले जो नमन ने किया वो याद आ रहा था। उसका मन तो हुआ कि वो उसकी बदतमीजी का जवाब वो वही दे, पर वो शांति बुआ और घर में मुदिता की खुशियों को देखकर चुप रही। पर उसके मन में अजीब सी बेचैनी हो गई। वो थोड़ी देर वह रुकी, फिर वहां से जाने को उसका मन हुआ। वो वहां से जाने के लिए हुए तभी पीछे से आके मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत आराम से बोला, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? आद्या नॉर्मल होते हुए बोली, वो कहीं नहीं, बस मुझे थोड़ा सा बेचैनी सी फील हो रही थी इसलिए बाहर आ रही थी। मृत्युंजय उसके पास आया और बहुत प्यार से उसके सिर ले हाथ फेर कर बोला, थोड़ी देर और फिर सारे रिश्तेदार चले जाएंगे। आद्या मुस्कुराकर रह गई। मुदिता और सजल सबकी बधाइयां लेकर सारे रिश्तेदारों से मिलकर अपने अपने घर वालों के पास खड़े थे। सजल के माँ बाप ने अब सगाई होने के बाद जाने की इजाज़त मांगी तो मृत्युंजय की फैमिली ने बहुत सम्मान और स्नेह के साथ सबको बाहर गेट तक विदा करके आए। रिश्तेदार पहले ही चले गए थे। आद्या के घर वाले भी चले गए थे। सारे लोगों के जाने के बाद अब बस घर वाले ही थे जो अपने अपने रूम में चले गए सोने। आद्या ज्यादा देर किसी के पास न रुकी और रूम में आ गई। जय को उसका ये बिहेव थोड़ा अजीब लगा पर कुछ बोला नहीं। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में।